तो यूजीसी ने हाई कोर्ट से कहा दिया है और यहाँ पे राज्य को एग्ज़ाम कैंसिल करने का कोई अधिकार नहीं है। ये यूजीसी ने कहा हाई कोर्ट से। और पिछले महीने ही राज्य सरकार ने अंतिम वर्ष की जो परीक्षा रद्द की थी, उनकी जो बड़ी खबर है, आप सभी को मैंने पहले भी बता चुका हूँ। तो आप सभी वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर के वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे राज्य में यहाँ पे जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है वो रद्द किया था, लेकिन उसके लिए यहाँ पे यूजीसी ने हाई कोर्ट से कहा है कि राज्य को एग्ज़ाम कैंसिल करने का कोई अधिकार नहीं। तो ऐसे में हमारे वीडियो पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट को ये बड़ी खबर, यहाँ पे यूजीसी ने बम्बई हाई कोर्ट से कहा राज्य को एग्ज़ाम कैंसिल करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। इसको देखते हुए यूजीसी ने बम्बई हाई कोर्ट से कह दिया है कि राज्य को एग्ज़ाम कैंसिल करने का इसमें कोई अधिकार नहीं है। ऐसे ही पिछले महीने जो राज्य सरकार ने अंतिम साल की जो परीक्षा है वो रद्द कर दी थी और कहा था कि उसे महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत ऐसा करने का अधिकार है। लेकिन यूजीसी ने अब फिर से बोल दिया है कि यहाँ पे इनको कोई अधिकार नहीं है राज्य सरकार को कि वो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम को रद्द कर दे। तो इस प्रकार से ये बड़ी खबर निकल के सामने आई है। और यहाँ पे यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी खबर है कि मुंबई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने शुक्रवार को बम्बई हाई कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को कोविड-19 महामारी के बीच अंतिम साल की जो परीक्षाएं हैं वो निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये महाराष्ट्र सरकार की ओर से पिछले महीने अंतिम साल की जो परीक्षा है उसको निरस्त किया गया था, जिसके रिगार्डिंग यूजीसी ने यहाँ हाई कोर्ट से कहा कि राज्य सरकार को कोई यहाँ पे अधिकार नहीं है कि आप फाइनल ईयर की एग्ज़ाम को रद्द कर दे। तो ऐसे में निरस्त करने के अधिकार नहीं हैं। और वहाँ पे सेना वित्त यहाँ पे शिक्षक और पुणे से विश्वविद्यालय सीनेट के पूर्व सदस्य धनंजय कुलकर्णी की याचिका के जवाब में हलफनामा दाखिल किया गया। याचिका में परीक्षाएं निरस्त करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। आप सभी यह जानते हैं कि अब जो फाइनल ईयर की एग्ज़ाम होना है तो उसमें राज्य सरकार ने पिछले महीनों के अंतिम वर्ष की जो परीक्षा रद्द की थी और कहा था कि ऐसे महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत ऐसा करने का अधिकार है। लेकिन यूजीसी ने दलील दी थी कि यहाँ पे इन कानूनों को विश्वविद्यालय अनुदान आयुक्त अधिनियम जैसे विशेष कानून के वैधानिक प्रावधानों को निष्प्रभावी करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता। तो ये यूजीसी ने यहाँ पे बताया गया था। और इसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो फाइनल ईयर के परीक्षा रद्द करने की जो की थी वो अब अधिकार नहीं है राज्य सरकार को, ये यूजीसी ने कह दिया है हाई कोर्ट से। तो इसी प्रकार से यहाँ पे अगली सुनवाई के लिए 31 जुलाई तक तारीख तय की। तो आयोग ने कहा कि राज्य सरकार का फैसला जो है यूजीसी के 29 अप्रैल और 6 जुलाई 2020 को जारी दिशा निर्देश के अनुसार प्रतिकूल है। और वहीं पे जिसमें सभी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को यहाँ पे सितंबर 2020 के अंत तक परीक्षाएं करने को कहा गया था। लेकिन इसमें यूजीसी ने हलफनामे में कहा कि अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द करने या बिना परीक्षाओं के छात्रों को डिग्री प्रदान करने का महाराष्ट्र सरकार का फैसला सीधे तौर पर देश में उच्च शिक्षा के मानकों को यहाँ पे रखा गया है जो प्रभावित करेगा। तो इसको देखते हुए यूजीसी ने कह दिया है कि इस राज्य सरकार को इस परीक्षा रद्द करने या फिर उसको प्रमोशन देने का कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे इसमें कहा गया है कि परीक्षाओं के मानकों नियमन और के लिहाज से यूजीसी सर्वोच्च इकाई है और मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में अगली सुनवाई की और 31 जुलाई की तारीख तय की है।
तो इस प्रकार से यहाँ पे अगली सुनवाई जो है 31 जुलाई की आखिरी तारीख को की गई है। इस प्रकार से और यूजीसी से क्या क्या यहाँ पे आते हैं अगली सुनवाई में, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और ये मुख्य न्यायालय दीपांकर दत्त की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के मामले में अगली सुनवाई 31 जुलाई को तारीख तय की है। तो इस प्रकार से ये बड़ी खबर है, और इसी प्रकार से खबर पाने के लिए हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से आपको सभी अपडेट, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले जितनी भी यूनिवर्सिटी, संस्थान, कॉलेज हैं उसकी अपडेट आपको समय पर मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।